शामली जेल गए भाजपा नेता विवेक प्रेमी के बारे में क्या बोले भाजपा एमएलसी वीरेंद्र सिंह। भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर प्रेस वार्ता के दौरान जिजाना पहुंचे भाजपा एमएलसी वीरेंद्र सिंह ने पत्रकारों के सवालों पर कहा कि शामली में विवेक प्रेमी के साथ जिस तरह का घटनाक्रम पिछले 3 दिनों से हुआ है वह गलत है, बल्कि हालात कुछ इस तरह के हो गए हैं। प्रभारी मंत्री जी के सामने भी यही मामला रखा गया था। गाजियाबाद में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के मामले में भी उन्होंने कहा कि विधायक जी के साथ हुई घटना शर्मनाक है। इन घटनाओं का 2027 में भाजपा पर क्या फर्क पड़ेगा। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कभी कभी से कामों में से कोई काम गलत हो जाता है तो उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, बल्कि 99 कामों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं है, तब तक सब ठीक हो जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान इस समय व्यापारी नेता अंकित गोयल, भाजपा जिजाना मंडल के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सैनी, चौसाना के ठाकुर करण सिंह, ऊन मंडल के भाजपा अध्यक्ष निवेश चौधरी, गोपाल जिजाना पशु चिकित्सक डॉक्टर गजराज सिंह, महिला मोर्चे की भाजपा जिजाना अध्यक्ष गुरमीत कौर, सुनीता नामदेव, लोकेश पांचाल आदि मौजूद रहे। आज जिजाना में सर जो 8 वर्ष पूरे होने पे भाजपा सरकार का जश्न मनाया जा रहा है, तो आपके द्वारा उपलब्धि बताई गई है, तो मेन जो उपलब्धियां हैं तो सभी देख रहे हैं। खास तौर से कुछ आप भाजपा एक मिनट क्या कहेंगे, जैसा कि लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर अभी कल शामली में भाजपा का जो समर्थक थे, व्यापारियों का धरना चला, एक भाजपा नेता इसको जेल गए हैं विवेक प्रेमी, क्या कहेंगे, ये सब क्या चल रहा है? देखिए, ये बड़ा दुख का विषय है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक है हमारे नंदकिशोर गुर्जर, और पहले भी चूंकि वहाँ एक व्यक्तिगत विवाद अधिकारियों के साथ उनका पहले भी रहा, इसी में नहीं हुआ। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि नंदकिशोर जी अपना हाउस के अंदर भी बाहर भी और अधिकारियों के खिलाफ भी, जी कमिश्नर ये करेगा, इस तरह का उनका व्यवहार था। और मैं समझता हूँ कि लेकिन इस मौके पे जो नंदकिशोर जी के साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि वो कोई कब्जा नहीं था, कोई मामला नहीं था, निकल रही थी, हजारों महिलाएं वो लेके साथ थी, तो एक दर्दनाक घटना है। और मैं समझता हूँ क्योंकि उसका जल्दी ही परिणाम माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी चर्चा हो, परेशान है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ये एक ही घटना तो हुई विधायक के साथ, ऐसा नहीं है कहीं और कई घटना घटी। हाँ, कुर्ता फाड़ने वाले, कुर्ता मतलब वो बदतमीजी आया कैसे भी पता, वो उन्होंने भी दरोगा का गिरफ्तार पकड़ा, उन्होंने भी पकड़ा, तो वो घटना लेकिन बड़ी शर्मनाक घटना है। अगर भाजपा का जो शामली का जो मामला है, जो विवेक प्रेमी का, जिसमें व्यापारी जो भाजपा का अभिन्न अंग माना जाता है, उसको धरने पर बैठना पड़ा, 24 घंटे ज्यादा धरने पर बैठना पड़ा, और एकमात्र धारा हटवाने के लिए जिला बदर जिसको घोषित कर दिया गया, गुंडा कह के पुकारने लगे। क्या विवेक प्रेमी गुंडा है? नहीं, विवेक प्रेमी गुंडा नहीं है, लेकिन कुछ हालात बन जाते हैं। गोयल जी भी हमारे व्यापार संगठन और चर्चा भी हुई थी, हम लोगों की भी चर्चा, थोड़ी सी लापरवाही हम लोगों की रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हम भी बाहर रहे और पहले भी शेरनाथ जी यहाँ आए थे, इनकी दुकान का बहुत पहले मंदिर के में प्रोग्राम हुआ था और हमने भी किया था, हम भी थे उसमें। जब भी कोई दुकान का प्रकरण आया था सामने, शायद वो दुकानें थी। उसके बाद अब जो ये प्रकरण हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, लेकिन इसमें कल हम लोगों ने भी, माननीय हमारे प्रभारी मंत्री आए हुए थे परसों, और हम लोग भी डीएमएस में बैठे हुए थे, उनसे बात करें, वो थोड़ा सा अति पार्टी के मुख्यमंत्री के साथ, लेकिन मैं समझता हूँ इनके हमारे तमाम व्यापारियों में और जो भी राजनीतिक साथी आए, हमारे भी बात हुई, लेकिन अब उसका समाधान होगा। तो सर, जो वर्तमान में जो हुआ है, वो जो जनता के सामने आया है, वो 2027 को लेकर क्या कहेंगे? वो आज भी एक बटे व्यापारी तो है, हमारे अध्यक्ष है व्यापारियों के, आज भी हम लोगों की बात हुई,
ऐसा नहीं है। मैं अगर एक मेरी साथ कोई एक गलती होगी तो उसे सारी हमारी यही तो एक हमारा वो है। हम देखते हैं कि हम गांव में 90 हम लोगों ने काम कर दिए, 99 काम कर दिए, और एक गड़बड़ होगी तो वह 99 को तो आप लोग भी उन पर जोड़ नहीं देते। 99 पे उसे एक कोई पकड़ के बैठ जाएगा कि ये क्या हो गया। हम गांव में जाते हैं, देखते हैं, नहीं आपकी बात नहीं करा, हमने गांव में गए, एक गांव में हमने 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, सीसी डलवा दी, इंटर कॉलेज खोल दिए, बिजली घर बना दिए, और वहां अगर 50-100 मीटर सड़क रहेगी तो जब हम जाना जो गाँव वाले यूं नहीं कहते, लोग कहेंगे जाके खड़े होके मिलेंगे, देखिए क्या है, ऐसे आंसू आ जाएगा उनका जनो भाई हमने कुछ हमने कहा यह बात तो ठीक है, लेकिन कम से कम जो विकास हमने किया है 3 करोड़ का उसकी भी तो चर्चा कर दो। कहना उसकी क्या चर्चा थी, तो होगा क्यों नहीं होगा। तो यहाँ ये हमारे यहाँ प्रवृत्ति है कि अगर एक सही बात है कि जो गलत है तो गलत ही है, जो सही है तो सही है। तो जहाँ हम लोग 90% या को नंबर 99 देते हैं, वहीं 1-2% ऐसी भी घटनाएं हो रही है जिसमें हम लोगों को। सर इससे अलग हटके जैसे बता दें कि भाजपा सरकार के काम बहुत अच्छे रहे हैं, वास्तव में सराहनीय है, हम भी तारीफ करते हैं। उससे अलग हटके एक ध्यान आपका दिलाना चाहूँगा, थाना भवन पूर्ण 99 का कैराना मार्ग 31 मार्च तक का वादा PWD ने किया था, मगर वो आज तक भी PWD तो कह रहा है 3 किलोमीटर का मार्ग अधूरा है, मगर झिंझाना से ऊन जाने वालों को मालूम है या इसके जो क्षेत्र के दायरे में आने वाले हैं, जो यहाँ को चलते हैं, उन्हें पता है कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये रोड जो नहीं बन पाया, क्या वजह है? ये PWD की है। इसमें विभाग के अधिकारियों ने बताया है, जो अधीक्षण अभियंता है उन्होंने बताया कि ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है ठेकेदार को, मगर जो काम बचा हुआ है वो काम उसी ठेकेदार को करना है। तो ऐसा क्यों है, ठेकेदार काम नहीं कर रहा है? तो बहरहाल जनता इसको कब तक भुगतेगी? जनता को भुगतना नहीं चाहिए, और लेकिन ये बात जानकारी में भी किसी ने नहीं दी। ये बात तो जागरूक होने पे ही, हम जब भूख लगती है, बच्चा रोता है, जब भी पूछे माँ की खा बता क्या चाहिए थी, भूख लग रही है, तो ये भी इन्हें भी जागरूक होना चाहिए। अभी हम लखनऊ गए थे, इस मामले में खास तौर से मैं हमारे से मंत्री हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री भी हो, मतलब कभी विकास के मामले में तो अगर जो भी उनके सामने रखते हैं। सर आज तो ऊन क्षेत्र वालों के लिए, झिंझाना क्षेत्र वालों के लिए ये मार्ग सबसे बड़ी समस्या के रूप में है। तो आप ठीक है सर, आप दीजिए, मैं निश्चित रूप से अब के जब जाऊंगा